ओम नमो नारायण। हम ईश्वर का जो अस्तित्व मानते हैं तो हमें मानते हैं कि सृजन की शक्ति प्रकृति में है। इसलिए प्रकृति से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जिसे हम पंचभूत कहते हैं। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि से मिलकर के यह शरीर निर्मित हुआ है। और ये जो हमारा शरीर ऐसे निर्मित हुआ है, और इसीलिए हमारे पूर्वज जो ये करते थे वृक्षों की पूजा। हर घर के आंगन में नीम लगा होता था, आम लगा होता था, और जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते थे वहाँ पीपल के पेड़ होते थे। अगर आप पर्वतीय इलाकों में जाओगे तो पीपल के नीचे बैठने की बढ़िया चबूतरा बना हुआ होता था, जिसे चौरी कहते थे। वो स्मरणीय रहता था। और मैंने खुद अपने गांव में देखा कि एक महिला है, और आज मुझे उनका पावन स्मरण हो रहा है। सुंदरी देवी उनका नाम था। वे बाल विधवा थी। अपनी बड़ी बहन का लड़का उन्होंने गोद लिया है। हमारे गांव में आज भी हैं। उन्होंने जो हमारे गांव का इंटर कॉलेज था वो एकदम खड़ी धार पे था, उसको भरेटी धार कहते हैं। और उस धार पे, उस ऊंचाई पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब तो नल से पानी घर घर चल पहुंचा चुके हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय बहुत दूर से और करीब 1.25 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ करके वे माता पहाड़ी जो पीतल का बंठा होता है, बंठा ले जाती जेठ के महीने में, और उस पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ पर वो जल चढ़ाती। वो पीपल का पेड़ उन्होंने लगाया था और उसे अपने पति का नाम देकर के उन्होंने वहां पर चबूतरा बनाया। आज वो बहुत अच्छा बैठने का स्थान बन गया, ऐसा मेरा सुनने में आया। तो कहने का भाव कि आज हमारे यहाँ हम लोग प्रकृति के प्रेमी रहे। हमने, ईश्वर ने कहा, जब श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं गीता में, तो उन्होंने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हमारे यहाँ तुलसी का पूजन होता है, हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष का पूजन होता है। हमारे यहाँ पवित्र स्थलों पर त्रिवेणियां लगती हैं, 3 वृक्ष लगते हैं एक साथ, बड़, पीपल और नीम। हमारे यहाँ भगवान शिव को ये बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान को अनेक तरह के पुष्प समर्पित किए जाते हैं, अनेक तरह के फल समर्पित किए जाते हैं। हमारे, देखो आप, हमारी जो भोज्य पदार्थ हैं वो सब के सब। और इस समय जो भी व्यक्ति यदि चाहते हैं इस भीषण गर्मी से अपने घर को बचाना, जो ये भीषण गर्मी चल रही है, इस भीषण गर्मी से स्वयं को, स्वयं के परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इस समय एक ऐसा मौसम प्रकृति ने आपको दिया है। और ये केवल और केवल भारतवर्ष में ही संभव है कि 6 की 6 ऋतुएं यहाँ पर हैं। और इस समय मानसून चल रहा है, यानी वर्षा काल आ चुका है। और वर्षा काल में वृक्ष की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि वृक्ष लगाने के बाद आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपना फोटो डाल देते हैं। 10 आदमी एक पौधे को लगा रहे होते हैं, और फोटो डालने के अगले दिन कोई उसमें पानी डालने भी नहीं जाता है। तो इसलिए आप वृक्ष लगाएं, और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 वृक्ष लगाए। यदि आप अपने आप को, जो भीषण गर्मी आपने इस साल देखी है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक, उसे बचाना चाहते हैं स्वयं को, तो आपको एक व्यक्ति को 10 वृक्ष लगाने चाहिए।